जय हिंद दोस्तों। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र, और इसके अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि जो गंगा नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है और गंगा नदी किन किन नदियों के मिलने से बनती है। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो गंगा नदी तंत्र पढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि चार धाम का नाम तो आप लोग सुने होंगे। वो चार धाम कौन कौन से हैं? तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो ये चारों धाम बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इन चारों धाम से ही निकलने वाली जो नदियां हैं सब गंगा नदी में मिलती हैं और उनसे इसका ये निर्माण हुआ है। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें यहाँ पर ये जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ में एक हिमानी है, संतोपंथ हिमानी। इस संतोपंथ हिमानी से एक नदी का उद्गम होता है। नदी का नाम है विष्णु गंगा। ये विष्णु गंगा नदी आगे बढ़ती है, तब तक यहाँ आगे बद्रीनाथ के बाद एक और आगे पहाड़ी है, उसका नाम है त्रिशूल। वहाँ से नदी का उद्गम होता है धौली गंगा का। तो धौली गंगा इस विष्णु गंगा में जहाँ पर मिलती हैं, तो मिलने के बाद फिर ये एक हो जाती हैं और एक होके आगे बढ़ती हैं। अब इसमें ये देखा जाए कि जहाँ पर दो नदियाँ आपस में मिलती हैं या तो कहते हैं प्रयाग। प्रयाग का नाम सुने होंगे। प्रयाग क्या होता है? तो प्रयाग दो नदियों का मिलन स्थल होता है। प्रयाग दो नदियों का मिलन स्थल, इसी को प्रयाग कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो दो नदियाँ आपस में मिल रही हैं, विष्णु गंगा और धौली गंगा, तो यहाँ पर एक प्रयाग का निर्माण होता है। यह प्रयाग यहाँ पर कौन सा बनता है? तो इस प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग। यहाँ पर धौली गंगा और विष्णु गंगा नदी के मिलने से यहाँ पर विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। और इस विष्णु प्रयाग से ये नदी जब आगे बढ़ती है तो इस नदी का नाम बदल जाता है। नदी का नाम हो जाता है अलकनंदा नदी, और ये नदी अलकनंदा नाम से आगे बढ़ती है। इस अलकनंदा नदी में आगे एक नदी और मिलती है, नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी का उद्गम आगे एक पर्वत है, उसके भी आगे नंदा देवी, उसके पास से होता है। तो नंदाकिनी नदी अलकनंदा में जहाँ पर मिलती है, तो यहाँ पर भी एक प्रयाग का निर्माण होता है। यहाँ पर जिस प्रयाग का निर्माण होता है वो प्रयाग का नाम है नंद प्रयाग। नाम है इसका नंद प्रयाग। इन प्रयागों को याद करना बहुत ही आसान है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि जो बना है विष्णु प्रयाग, तो ये जो नदी है विष्णु गंगा, इसके नाम से याद कर लेंगे कि जो प्रयाग है ये विष्णु प्रयाग है। और यहाँ पर जो नंद प्रयाग है तो नंदाकिनी नदी के अलकनंदा नदी में मिलने से यहाँ पर बना है नंद प्रयाग। अब नंदाकिनी नदी के अलकनंदा मिलने के बाद अभी भी ये नदी अलकनंदा नाम से ही आगे बढ़ती है, और इसके बाद आगे ये बढ़ती है, इसमें एक और नदी मिलती है, नदी का नाम है पिंडार नदी। तो पिंडार नदी अलकनंदा में जहाँ पर मिलती है, तो यहाँ पर भी एक प्रयाग का निर्माण होता है। प्रयाग का नाम है कर्ण प्रयाग। यहाँ पर कर्ण प्रयाग का निर्माण होता है। और इसके बाद अब ये देखेंगे कि पिंडार नदी के अलकनंदा नदी में मिलने के बाद भी अभी भी यह नदी अलकनंदा नाम से आगे बढ़ती है, और आगे यहाँ पर केदारनाथ से एक नदी का उद्गम होता है, नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। ठीक है ना। तो ये मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में जहाँ पर मिलती है, तो यहाँ पर भी एक प्रयाग का निर्माण होता है। इस प्रयाग का नाम है रुद्र प्रयाग। इसका नाम है रुद्र प्रयाग। और इस मंदाकिनी नदी के अलकनंदा नदी में मिलने के बाद अभी भी ये नदी अलकनंदा नाम से आगे यहाँ पे बढ़ती है। और फिर आगे यहाँ पे गंगोत्री, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। ये भागीरथी नदी आगे बढ़ती है, तब तक इसमें एक और नदी मिल जाती है, नदी का नाम है भिलांगना नदी। और भिलांगना नदी भागीरथी में जहाँ पर मिलती है, यहीं पर भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध बनाया गया है। ठीक है ना। और इसके बाद ये नदी जो है भागीरथी आगे बढ़ती है और फिर मिलती है ये अलकनंदा नदी में। और ये भागीरथी अलकनंदा में जहाँ पर मिलती है, तो यहाँ पर एक प्रयाग का निर्माण होता है। प्रयाग का नाम है देव प्रयाग। इस प्रयाग का नाम है देव प्रयाग। अब ये देखेंगे कि जब भागीरथी नदी अलकनंदा नदी में देवप्रयाग में यहाँ पर मिल जाती है, तो इस अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद यहाँ से निर्माण होता है गंगा नदी का। ठीक है ना।
गंगा नदी को अब तक हम लोग जो पढ़ते आ रहे थे कि गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। असल में जो गंगोत्री ग्लेशियर है ये यहाँ से उद्गम होता है भागीरथी नदी का। ये भागीरथी नदी अलकनंदा में मिलती है देवप्रयाग में, और देवप्रयाग के बाद इस नदी का नाम होता है गंगा नदी, और इसके बाद से ये गंगा नाम से आगे ये बहती है। अब इसमें ये देखेंगे कि जो गंगा नदी है, अगर कभी आपसे ये पूछे कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो उसका आंसर आप लोग यही टिक करेंगे, गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। लेकिन कभी आपसे अगर ये पूछे कि गंगा नदी का निर्माण किन नदियों के मिलने से होता है, तो इसका निर्माण अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा प्लस भागीरथी नदी के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है ना। अब देखेंगे कि देवप्रयाग के बाद ये नदी हो जाती है गंगा नदी, और अब ये गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। और अब यहाँ पर देखें यमुनोत्री ग्लेशियर, यहाँ पर एक पर्वत है, पर्वत का नाम है बंदरपूंछ पर्वत। इस बंदरपूंछ पर्वत के पास स्थित है यमुनोत्री ग्लेशियर, और इस यमुनोत्री ग्लेशियर से उद्गम होता है यमुना नदी का। ये यमुना नदी यहाँ से निकलने के बाद मिलती है गंगा नदी में, और यमुना गंगा में जहाँ पर मिलती है यहाँ पर भी एक प्रयाग का निर्माण होता है। प्रयाग कौन सा है, तो सीधे वो प्रयागराज ही है। ठीक ना। यमुना नदी गंगा में जहाँ पर मिलती है तो इस स्थान का नाम है प्रयागराज, जिसको अभी हम लोग पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, और फिर से ये है प्रयागराज। तो यमुना गंगा में जहाँ मिलती है उसका नाम है ये प्रयागराज, यानी कि जो पहले ये इलाहाबाद था। अब इसमें ये देखें कि यमुना नदी के गंगा नदी में मिलने के पहले इसमें भी कुछ नदियाँ मिलती हैं जो यमुना की सहायक नदियाँ हैं। यमुना की सबसे प्रमुख जो सहायक नदी है वो है चंबल नदी। इस चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत के पास स्थित जानपाओ पहाड़ी से होता है, और ये चंबल नदी ऐसे बहते हुए ये उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए यमुना में ये मिल जाती है। अब चंबल की भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि ये काली सिंध हैं, पार्वती, बनास, ये हैं चंबल की सहायक नदियां। इसके बाद आगे यहाँ पे यमुना में और नदियाँ मिलती हैं, इसका नाम है सिंध, बेतवा, केन। यानी कि यमुना की अगर सहायक नदियों की बात करें तो उसमें क्या क्या होंगे, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। यहाँ पर देखेंगे एक काली सिंध है और एक सिंध है, तो काली सिंध चंबल की सहायक है और सिंध यहाँ पे यमुना की सहायक है। ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ से फिर देखें तो ये गंगा नदी आगे बढ़ती है प्रयागराज के बाद, और यहाँ पर ये एक पहाड़ी है अमरकंटक की पहाड़ी। इस अमरकंटक की पहाड़ी से नदी का उद्गम होता है, नदी है सोन नदी। ये सोन नदी ऐसे उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। अब अगर हम ये पूछें कि जो सोन नदी है गंगा नदी में दाईं ओर से मिलती है कि बाईं ओर से मिलती है, तो क्या आंसर देंगे। देखिए जो गंगा नदी है इसका प्रवाह इस तरफ है, ठीक ना, यानी गंगा नदी ऐसे बह रही है। तो गंगा नदी के ऊपर का हिस्सा, जैसे मेरा हाथ देख रहे हैं, ऊपर मेरा ये बायां हाथ है, तो ऊपर का हिस्सा यानी गंगा नदी के ऊपर का हिस्सा होगा ये बायां, और नीचे का हिस्सा होगा दायां। तो यहाँ पर जो सोन नदी है ये गंगा में दाईं ओर से आके मिल रही है। ठीक, तो सोन नदी हो गई गंगा की, गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी हो गई। अब देखते हैं कि गंगा नदी में बाईं ओर से कौन कौन नदियाँ मिलती हैं। तो देखिए यहाँ पे हम आगे इसमें दिखाते हैं। यहाँ पर जब नदी आगे बढ़ती है गंगा नदी, तो गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली इसकी जो पहली सहायक नदी है इसका नाम है रामगंगा। ये रामगंगा नदी है। ये रामगंगा नदी उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसका नाम हाल ही में बदल दिया गया है, नाम हो गया उसका रामगंगा नेशनल पार्क। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस नेशनल पार्क से जो रामगंगा नदी ये प्रवाहित होकर आती है, तो इसके नाम पे उसका नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। अब ये जो रामगंगा नदी है, गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली इसकी पहली प्रमुख सहायक नदी है, और ये रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में यहाँ पे कन्नौज के निकट इसमें मिलती है। गंगा नदी में कन्नौज के निकट रामगंगा नदी इसमें मिलती है। अब रामगंगा के बाद देखें तो अगली जो नदी है वो है वरुणा, इसके बाद है वरुणा, वरुणा के बाद है गोमती। नदियों का क्रम याद रखेंगे, रामगंगा, वरुणा, गोमती। गोमती के बाद जो नदी है वो है घाघरा,
घाघरा, घाघरा कोई और किस नाम से जानते हैं, तो ये है सरयू, ठीक ना। घाघरा कोई सरयू के नाम से भी जानते हैं। अब घाघरा के बाद है राप्ती, घाघरा के बाद है राप्ती, राप्ती के बाद है गंडक, राप्ती के बाद गंडक, और गंडक के बाद है बूढ़ी गंडक, गंडक के बाद है बूढ़ी गंडक, और इसके बाद है कोसी, कोसी, कोसी के बाद है बागमती, बागमती नदी, और सबसे अंत में यहाँ पर है महानंदा, यहाँ पर है महानंदा। तो गंगा नदी में मिलने वाली पहली प्रमुख सहायक नदी है रामगंगा नदी, और इसमें अंत में जहाँ पर पश्चिम बंगाल में मिलती है वो है महानंदा नदी। अब इसके बाद देखें तो जो ये गंगा नदी है ये प्रवेश कर जाती है ऐसे पश्चिम बंगाल में, यहाँ से प्रवाहित होते हुए गंगा नदी अब पश्चिम बंगाल में यहाँ पर प्रवेश कर जाती है। आगे जगह तो है नहीं, तो इसको हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि अब जो गंगा नदी है ये भारत के पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर गई, ऐसे ये आ गई पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। अब पश्चिम बंगाल में देखें तो पश्चिम बंगाल में इस गंगा नदी का नाम बदल जाता है। नाम क्या होता है बताएंगे आप लोग? इसका नाम हो जाता है फिर से भागीरथी। गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में फिर से भागीरथी नाम से जानते हैं, और इस पश्चिम बंगाल में ही इस भागीरथी की कहिए या फिर गंगा नदी कहिए, इसकी एक वितरिका निकलती है। यहाँ पर वितरिका निकलती है, वितरिका का नाम है हुगली नदी, इसका नाम है हुगली नदी। अब ये वितरिका क्या होती है तो देखेंगे कि अगर कोई जो मुख्य नदी है आगे प्रवाहित होते हुए जब ये दो धाराओं में बढ़ जाती है और दो धाराओं में बंटने के बाद फिर से आपस में ये ना मिले तो उसी को वितरिका कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो हुगली है गंगा की वितरिका है पश्चिम बंगाल में, और इस हुगली नदी में ही यहाँ पर झारखंड में एक पठार है छोटा नागपुर का पठार, यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, नदी है दामोदर नदी। ये दामोदर नदी आके मिल जाती है हुगली में और फिर यहाँ से बहते हुए गिर जाती है यहाँ पे नीचे बंगाल की खाड़ी में, यानी कि जो दामोदर है ये हुगली की सहायक नदी है। अब इसके बाद जो भागीरथी है पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होने के बाद आगे फिर ये निकलती है बांग्लादेश में, यहाँ पर ये निकलती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में गंगा का नाम बदल जाता है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, और ये पद्मा नाम से आगे यहाँ पे बहती है। लेकिन इसमें एक और नदी है, नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर जब देखें कि ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होते हुए जब ये असोम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र का नाम बदल के यहाँ पर हो जाता है जमुना। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। तो गंगा यानी कि पद्मा, ब्रह्मपुत्र यानी कि जमुना, ये दोनों मिलने के बाद बांग्लादेश में आगे बढ़ती हैं और नाम यहाँ पर इसका रहता है पद्मा। ये पद्मा नाम से आगे बढ़ती हैं, लेकिन बांग्लादेश में ही एक जगह है चांदपुर, चांदपुर के निकट एक नदी मिलती है, इसमें नदी का नाम है मेघना नदी। जब यह मेघना नदी पद्मा मिल जाती है तो उसके बाद ये जो नदी है मेघना नाम से आगे बढ़ती है और यहाँ से बहते हुए ये अनेक जल वितरिकाओं में इस प्रकार से बट के और डेल्टाओं का ऐसे निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इस प्रकार से जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ब्रह्मपुत्र नहीं, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा, इसका निर्माण ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर करती हैं। कहाँ पर करती हैं? तो बांग्लादेश में करती हैं, ठीक ना। इस डेल्टा में देखें तो सुंदरी नामक वृक्ष की यहाँ पे अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण इस डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें ये देखते हैं कि एक नदी यहाँ पे है कोसी नदी,
इस कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि इस कोसी नदी में प्रतिवर्ष इतना पानी आ जाता है कि इस कोसी नदी के द्वारा बिहार में हर वर्ष बाढ़ आती है। बाढ़ आने से भारी तबाही होती है, तो इस कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है ना। अब इसमें यह देखें कि एक नदी है दामोदर नदी। इस दामोदर नदी को पहले पश्चिम बंगाल का शोक कहते थे, लेकिन तो इस दामोदर नदी पे परियोजनाओं का निर्माण करके बांधों को बनाया गया है, और इन बांधों को बनाने से दामोदर नदी के पानी को कंट्रोल कर लिया गया है। और अब आपसे ये पूछे कि पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, तो वो होगी हुगली नदी। ठीक है ना। अब इस हुगली नदी पर ही जो ये हावड़ा ब्रिज पुल है वो यहाँ पे बनाया गया है। इसमें ये देखते हैं कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। यहाँ से जो गंगा नदी प्रवाहित हो रही है, तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसकी जो कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर है। और भारत के यह 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। तो ये 5 राज्यों से गंगा नदी यहाँ पे प्रवाहित होती है। और गंगा नदी की जो सर्वाधिक लंबाई है तो भारत के उत्तर प्रदेश में है। ठीक ना। यहाँ पर अगर देखें कि जो गंगा नदी है पश्चिम बंगाल के बाद जहाँ पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो यहीं पर एक बैराज का निर्माण किया गया है। बैराज का नाम है फरक्का बैराज। ठीक है ना। तो फरक्का बैराज किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है। राज्य कौन सा होगा? तो पश्चिम बंगाल होगा। तो इसमें इस प्रकार से ये पूरा जो गंगा नदी तंत्र है यहाँ पर ये समाप्त हो गया। और इसके बाद ये देखें, अगर आपसे कभी ये पूछे कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो वो होगी यमुना नदी। गंगा की सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो है यमुना नदी। और इसके बाद ये हैं यमुना सहायक नदियाँ। और इसके बाद ये गंगा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जिसमें ये बाईं ओर से और दाईं ओर से इसमें मिल रही हैं। और इस प्रकार से ये पूरा जो गंगा नदी तंत्र है समाप्त हो गया। इसमें ये प्रयागों को याद रखेंगे कहाँ पर कौन सी नदी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। ठीक ना। इसके बाद मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।